अगर आपने 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है, आप 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को करना चाह रहे हैं या आपने 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स अपना कंप्लीट किया हुआ है, तो आप यूजीसी नेट एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए इस ग्रेजुएशन कोर्स में आपके मार्क्स 75% से अबव होने चाहिए। अगर आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप पीएचडी में भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आइए डिटेल में जानते हैं वीडियो के थ्रू जो यूजीसी का पीएचडी को लेकर के नया रूल है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिखा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। 4 ईयर के ग्रेजुएशन कोर्स को यूजीसी ने 2022 में लॉन्च किया था और ये जो 4 ईयर का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, इसको आप 3 की जगह 4 इयर्स में कंप्लीट करेंगे। जैसे नॉर्मल ग्रेजुएशन आप 3 इयर्स में कंप्लीट करते हैं, लेकिन अगर आप 4 ईयर का ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इसमें हिस्सा लेंगे, आप 4 ईयर का ग्रेजुएशन कोर्स करेंगे तो आपको 3 की जगह 4 साल अपने देने होंगे। और इस ग्रेजुएशन कोर्स को ऑनर्स डिग्री कहा जाएगा और ये पूरी तरह ऑप्शनल है। आप 3 ईयर का ग्रेजुएशन करना चाहें, आप 4 ईयर का ग्रेजुएशन करना चाहें, ये आपकी चॉइस होगी, आप पर डिपेंड करेगा। 4 ईयर के ग्रेजुएशन कोर्स को करने के बाद में एक कन्फ्लिक्ट आपके मन में ये आ सकता है कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम हम देंगे, हम किस विषय में देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि ग्रेजुएशन में जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं, जब आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन कोर्स किया था, तो जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं उन सभी सब्जेक्ट में आप यूजीसी नेट एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हैं। बेशक आपने अपनी स्ट्रीम चेंज की हुई है, तो जिस भी सब्जेक्ट में आपने अपने ग्रेजुएशन कोर्स किया है, उन सभी सब्जेक्ट से आप अपना यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हैं, उसको क्रैक कर सकते हैं। इससे पहले क्या हुआ करता था कि जब आप अपने मेन सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में कंप्लीट कर लेते थे, तो उसके बाद जो आपका पीजी में मेन सब्जेक्ट हुआ करता था, सिर्फ उसी सब्जेक्ट से आप अपना यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपके ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट होने वाले हैं, आप उन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आप यूजीसी नेट एग्जाम को दे सकते हैं। पीएचडी को लेकर के यूजीसी का जो नया रूल है वो यही है कि अगर आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट किया हुआ है 75% मार्क्स के साथ में, तो आपको मास्टर डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इस ग्रेजुएशन कोर्स को करने के बाद नेट क्लियर करके पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। उससे पहले क्या था, उससे पहले आपको पीजी डिग्री में 55% मार्क्स चाहिए होते थे और उसके बाद ही आप यूजीसी नेट एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होते थे। और अगर आपका नेट एग्जाम क्लियर होता था या फिर आपका जो रिट एग्जाम है, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, उनको क्लियर करने के बाद ही आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हुआ करते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूजीसी ने जो 4 ईयर का ग्रेजुएशन कोर्स लॉन्च किया है, इस प्रोग्राम को करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि आप यूजीसी नेट एग्जाम को क्लियर करें और साथ ही आप इस यूजीसी नेट एग्जाम के बेस पर या इनके स्कोर के बेस पर अपना पीएचडी में एनरोल कर लें। जो भी स्टूडेंट पहले से ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन अब वो 4 ईयर का जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है इसको करना चाहें, तो उसके लिए यूजीसी ने जब इस फ्रेमवर्क को लॉन्च किया था तभी ये भी बताया था कि जो भी स्टूडेंट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत 3 ईयर का यूजी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो इसको 4 ईयर के ग्रेजुएशन कोर्स में एक्सटेंड करा सकते हैं। यानी कि अगर आप 3 ईयर का ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो 4 ईयर के ग्रेजुएशन कोर्स में आप इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। अगर आपने 4 ईयर का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, इसको 75% मार्क्स के साथ में कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद में आप जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती हैं, हर स्टेट की अपनी अलग निकलती हैं। तो अगर आपका यूजीसी नेट क्लियर है या सेट एग्जाम क्लियर है, तो आप इन वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं अगर आपका यूजीसी नेट क्लियर है।
पहले क्या होता था, पहले आपका पीजी मस्ट होता था। जब आपका पीजी कंप्लीट हो जाता था उसके बाद ही आप नेट क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4 ईयर का जो आपका ग्रेजुएशन कोर्स है उसको 75% मार्क्स के साथ में अगर आपका कंप्लीट है तो आप यूजीसी नेट को क्रैक कर सकते हैं। आप स्टेट लेवल का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सेट एग्जाम, इसको क्लियर कर सकते हैं। और इसको क्लियर करने के बाद में जो पर्टिकुलर स्टेट का या नेशन के किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में निकलती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में निकलती हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस होते हैं उनमें वैकेंसी निकलती हैं, तो उनमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आपके मार्क्स 4 ईयर के ग्रेजुएशन कोर्स में 75% से कम है तो उस केस में आपको पीजी जरूर करनी होगी। आपको पीजी करने के बाद आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होंगे। अन्यथा आप अगर आपका स्कोर 75% से अबव है ग्रेजुएशन में तो आप डायरेक्टली यूजीसी नेट एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आपके ईयर बच जाएंगे, आपके ईयर वेस्ट नहीं होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप कौन से सब्जेक्ट से यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। आप पीएचडी करना चाहते हैं या डायरेक्टली यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी कि 27 मार्च 2024 को यूजीसी की ओर से एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया था और इस पब्लिक नोटिस में बताया गया था कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम का जो भी आपका स्कोर होगा उसके बेस पर आप पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। उससे पहले क्या होता था, इस नोटिस से पहले जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होती थी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, वो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया करती थी। हर यूनिवर्सिटी अपना अलग पीएचडी को लेकर के एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती थी और इस एंट्रेंस टेस्ट में पास होने के बाद में आपका पीएचडी में एडमिशन हुआ करता था। लेकिन अब एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अब किसी भी प्रकार का पीएचडी को लेकर के एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। तो अगर आपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम को दिया है, आपने जीआरएफ क्लियर किया है, तो उस केस में आप डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका नेट क्लियर है, आपका जीआरएफ क्लियर नहीं है, यानी कि सेकंड वाली कैटेगरी, मैं स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ आपको, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आपको। तो सेकंड वाली जो कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस केस में आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। आपको फॉर्म फिलअप करना होगा और इंटरव्यू को फेस करना होगा, यानी कि जो आपका जो नेट स्कोर है उसको 70% वेटेज दिया जाएगा और इंटरव्यू को 30% वेटेज दिया जाएगा और इसके बाद ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा पीएचडी के लिए। और जो आपकी थर्ड कैटेगरी है कि आप कुछ मार्क्स के साथ में नेट एग्जाम को क्रैक करने से रह गए हैं लेकिन मार्क्स आपके अच्छे हैं, तो उस केस में भी आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। आप एडमिशन फॉर्म फिलअप करेंगे और आपका भी इंटरव्यू होगा। ये है कि आप नेट क्लियर हैं या नॉन नेट हैं तो भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू के बाद ही आपको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। लेकिन आप एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन लेने के लिए अगर आपने यूजीसी नेट एग्जाम को दिया है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ ही बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।